जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हो, छात्र नेता हो, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन कराओ आप। मेरा नाम साबिर बालियान, छात्र नेता डीएवी कॉलेज। जी। क्यों आना हुआ यहाँ पे? आपने देखा होगा पिछले कम से 10-15 दिन से छात्राओं की समस्या चल रही, फीस वृद्धि को लेकर बैक आ रही बच्चों की। कितनी ऐसी समस्या है जिसमें छात्राओं को बहुत परेशान किया जा रहा, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा। आप देख लो, ज्यादातर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं और सभी कॉलेज के बच्चे हैं। किसान परिवार से बच्चे यहाँ मुजफ्फरनगर पढ़ने आते हैं, ज्यादातर कृषि खेती बाड़ी करते हैं। अब देख लो, आप इतनी दूर 30-40 किलोमीटर पहले तो वे पढ़ने के लिए आओगे, इतना किराया लगाने के बाद है। और गवर्नमेंट कॉलेज में वे एडमिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि फीस कम है, वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ये हाल है, फीस बढ़ाती जा रही है हर साल, उनको रिटर्न कर रही। 1100 रुपए फीस थी, इस बार 3500 रुपए फीस कर दी। इसमें छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही। वे एक मजदूर परिवार से आते हैं, अगर वे बड़े घरों के बच्चे होते तो वे बाहर पढ़ते हुए यहाँ नहीं आकर गवर्नमेंट कॉलेजों में नहीं आते, वे बाहर विदेश पढ़ने के लिए आते। यहाँ हमेशा छात्रों का शोषण कर रही है यूनिवर्सिटी। पहले तो बच्चों की बैग ला देती है, 2-2 दिन सेमेस्टर में बैग ला दी, उसके बाद फाइनल में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। क्या है कि पहले ही बैग क्लियर करो, अभी बच्चों का साल वीरान हो रहा। ये इतनी बहुत सी सारी समस्या है। हर रोज मासा कुंभ यूनिवर्सिटी जब से यहाँ लगी है मुजफ्फरनगर जिले में, समस्या बढ़ती जा रही है, छात्रों का उद्भेदन हो रहा है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे कि लड़कियां भी बता रही थी कि 1 नंबर से बच्चों को सबको फेल कर दिया गया। क्या पूरा क्या मामला है? पूरा मामला यही यूनिवर्सिटी है, ये हमेशा बच्चों को परेशान कर रही है। आप ये देख लो, सबने नकल करी का, जब कॉलेजों में सेंटर लगा है, आप आपका देखियो, सब बच्चे चीजें इधर बिछाया, जब नकल तो नहीं कर सकते, सब बच्चों को एक नंबर से फैल कर रखा है। एक नंबर से हर बच्चा नकल थोड़े कर रहा, ये तो कॉलेज प्रशासन फिर नकल करवा रहा बच्चों को। एक सन्नी कॉपी लिख रहे सब, जिसमें एक नंबर कमा रहे उनके। नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी में दिक्कत है। यूनिवर्सिटी बच्चों का शोषण कर रही, हमेशा यूनिवर्सिटी का काम है एक लूट मचाई कर रही छात्रों पे, और लूट कर रही एक मीडियम परिवार के बच्चों पर कर रही। किसान खेती बाड़ी जो मजदूर करते हैं, हर आदमी मजदूर करके ये सोचता है हमारा बच्चा पढ़ ले, वो शहर पढ़ने के लिए भेजता है, क्या है यहाँ उसका बच्चा लूट रहा है। हमेशा यही लड़ाई हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेगा। अगर इसका समाधान नहीं होता तो अनिश्चितकालीन हम धरने भूख हड़ताल पे यहीं बैठे रहेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, जब तक यहीं बैठे रहेंगे। अब आपकी मेन समस्या क्या है? जो मतलब क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आपने अब से पहले कहीं आवाज नहीं उठाई, या पहली बार आज जिलाधिकारी कार्यालय? अब से पहले अनेक आवाज, 4 दिन पहले हमने यही आवाज उठाई, श्री मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा। आज 4 दिन हो गए, अब तक कोई समाधान नहीं होया, कोई समाधान नहीं हो, उधर से कोई समाधान नहीं आया। पहले 1200 रुपए फीस थी, आप देख लो एकदम से 3500 रुपए। ऐसे यूनिवर्सिटी में क्या चीज बढ़ गई? क्या कौन सी पढ़ाई बढ़ा दी इन्होंने जो इतनी फीस कर दी? यूनिवर्सिटी लूटने का काम करी बच्चों को। लेकिन सरकार तो कहती है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन जब आपकी पढ़ाई पर इस तरीके का यूनिवर्सिटी द्वारा डाका डाला जा रहा है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में 1 नंबर से आपको फेल कर दिया गया, जिस तरीके से फीस बढ़ा दी गई, तो अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं, आप ये तो बताओ, भाजपा सरकार ये कह रही है कि बच्चों पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, पढ़ ले कहाँ से? जब उनके पास फीस इतनी बढ़ा दी, उनके पास पैसे ही नहीं है, वे कहाँ से पढ़ लगे? ये जो सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पैसों वाले तो पढ़ लगे। अब मीडियम परिवार से आते हैं, 40 किलोमीटर तो यहाँ है, 100-200 रुपए तो किराए में भूखा हो गए। पहले उनके माँ बाप कोई मजदूरी पर जाए, अपने बच्चों को पैसे लो, बच्चे आप पढ़ लियो जाके। उसके बाद क्या करी? फीस बढ़ाती जा रही। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की फीस एक नहीं कर दो। गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फायदा? गवर्नमेंट को बंद कर दो, इन्हें भी पूंजीपतियों के हाथ में दे दो, सरकारी कॉलेजों को भी इन्हें भेज दो, उन्हें दे दो, पैसों वालों को उनको तुम ही चला लो। गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा ही क्या हो रहा है जब इनमें इतनी फीस बढ़ रही? आपकी शिकायत ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना, तो उसमें इतनी फीस बढ़ा दी गई, तो उससे बेटर तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों को इनको भी सौंप दिया जाए। प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा बेहतर पढ़ाई हो जाएगी, है ना? अगर फीस ही देनी है तो प्राइवेट में चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया आपकी समस्याओं का समाधान या आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम यही अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी छात्र है, आपके बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, सभी छात्र नहीं बैठे, इतना समस्या का समाधान नहीं हो रहा। या एसडीएम साहब लिखित मन देते, इतने ही बैठे सभी छात्र है, क्योंकि ये रोज के रोज जो ड्रामे नहीं है, जो यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, ये अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे, ये अपने किराए बिरान कर रहे, खर्चा कर रहे और टाइम भी बिरान कर रहे। ये बार बार यहाँ नहीं आ रहे, ये यहीं बैठे रहोगे, इतना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्या आज आप आए हो, आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन तो ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, 4 दिन पहले भी ये कह रहे हैं कि समाधान हो जाएगा। ऐसे नहीं, ये तो कहते हैं कि भगाने का काम है, यहाँ इनका काम है भगाने का। छात्रों को कहते हैं इकट्ठे हो गए कि 4 दिन में काम हो जाएगा, यहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। 4 दिन पहले श्री मजिस्ट्रेट को यह ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था कि 4 दिन के अंदर अंदर आप 2-4 दिन के अंदर आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो रहा। अगर ये लिखित में समस्या का समाधान हो जाएगा, दे सकते हैं, तो हम अनिश्चितकालीन यहाँ से जाने के लिए तैयार है। लेकिन लिखित में समस्या का समाधान कैसे लिख के देंगे वो? नहीं, ये बात कर लेना, क्योंकि डीएम एसडीएम तो पूरे जिले के मैन होते हैं ना, पूरे जिले के मालिक मान लो। ये वाइस चांसलर से वीसी से बात करे और ये लिख के देता मैं, अगर वीसी इसके मतलब कि वीसी नहीं चाह रहा,
ये अधिकारी नहीं चाह रहे उनसे फीस कम करानी, ये उनसे बुलावा ना, उन्हें क्या कि लिख के दो, जिम्मेदारी आपकी है, हम लिख के दे रहे अपनी जिम्मेदारी पे। अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो बच्चे हम पकड़ेंगे, आप इसे करो, ये इतना बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट में कर देंगे। वीसी अगर चाहे, जब से महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी लगी बच्चों को परेशान किया जा रहा है हमेशा। पहले सीसी यूनिवर्सिटी उसमें तो बच्चे कम परेशान थे, पर इसमें ज्यादा है। हमारा काम क्या है, हम 5 साल से छात्रों के लड़े रोज का ये मसला है, कभी फीस बढ़ गई, कभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बच्चों को, कभी कुछ रोज की समस्या। पहले तो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के धक्के खुआ, मेरिट लगा दी, पुरानी फीस हर चीज की फीस बढ़ा रहे हैं। तो आप एडमिशन लेने के बाद फिर ये परेशान, ये अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ कर यहाँ रहे, कोई ये पागल थोड़ी है बच्चे, ये अपनी समस्या के लिए तो यहाँ रहे। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो बताओ छात्र क्या करेंगे, ये फिर तो डाकू चोर बनेंगे ना, जब पढ़ रहे नहीं। आप कहाँ के स्टूडेंट? मैं एसडी डिग्री कॉलेज पूर्व छात्र नेता। और छात्र नेता, नाम क्या है? नाम मेरा सादिक राव। आज राव साहब जैसे कि आप आए हैं यहाँ पर, मान लिया अभी जो छात्र नेताजी हमसे बात कर रहे थे, क्या नाम बताया आपने अपना? बालियान जी ने बताया कि इस तरह की समस्या है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता, जैसे कह रहे कि आपातकालीन धरना आपका चलेगा, तो क्या इसमें कोई मतलब आप किसी नेताओं से, राजनीतिक लोगों से बात नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, राजनीतिक लोगों से तो बात नहीं हुई हमारी इस बारे में कोई, लेकिन हम छात्र हैं, छात्रों की लड़ाई हम खुद लड़ना जानते हैं। तो इसलिए अगर जब तक इसका कोई निस्तारण नहीं होगा तो इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, और इससे आगे जब तक एसडीएम साहब कुछ लिख के नहीं देते या हमें कोई आश्वासन नहीं देते तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ में जो छात्र हैं और छात्र गुट के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बालियान साहब ने जानकारी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट कि अगर पढ़ाई में इस तरीके का व्यवहार होगा कि इस तरीके का डाका इनकी जेब पर पड़ने वाला है, लेकिन उसको ये किसी भी कंडीशन में पूर्ण तरीके से उसको करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आजकल काश्तकार वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हाल है। तो इन चीजों को आगे देखते हुए आप देखिए कि लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सेंटर में भाजपा की सरकार है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में स्टूडेंट इतने परेशान हो जाएंगे, इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ समाधान हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले भी कोई बात हुई थी सीट में स्टेट से, आप कह रहे हैं 2 दिन का समय मांगा था उन्होंने, 2 दिन का समय मांगा था उन्होंने, 4 दिन हो गए आज तक कोई समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर समाधान हो जाएगा, वीसी से मेरी बात होगी। आज तक कोई लिखित में दे दो मैं कि क्या समाधान करा, जैसे नहीं, आप 4 दिन पहले आए थे, लेकिन 4 दिन से अब तक आप दोबारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आप नहीं मिले? नहीं, आज मिले, उन्होंने कह रहा कि हो जाएगा समाधान। ऐसे कैसे मान लो, 4 दिन पहले आए थे, जब नहीं समझ लगती समाधान होगा तो कोई लिखित में अगर ये चीज है जब तो मानने, हम ऐसे नहीं कह सकते, ये तो पहले भी कहा था इन्होंने। अधिकारी कह रहे तो समाधान तो हो ही जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट बहुत बड़ी पोस्ट पे है यहाँ मुजफ्फरनगर में, आपको उनसे वार्ता करनी चाहिए। नहीं, अगर देखो सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हो जाएगा तो आप हमें लिखित में दे दे, हम चले जाओगे, हम यहाँ परेशान हो गए, ये गाँव से इतने बच्चे परेशान हो रहे, लिखित में दे दो। अगर उन्हें उम्मीद है अपने आप पे तो ये लिखित में दे दो, तो हम गाँव चले जाओगे। छात्र नेताओं की साफ साफ एक जो कहने वाली बात नहीं, बल्कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक अधिकारी लिखित में नहीं देंगे कि समस्याओं का तुम्हारा समाधान हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर से नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइम मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लड़कियां भी और जितने लड़के यहाँ पर सभी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी जितने भी यूनिवर्सिटियों से जो महंगाई की मार इनके ऊपर पड़ रही है, और जिस तरह 1 नंबर के अभी आर्य कन्या कॉलेज की जो बात अभी लड़कियों ने बताई है, वो भी बहुत बड़ी बात है कि 1 नंबर से सभी बच्चों को फेल कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो हम आपसे अभी थोड़ा सा कैमरामैन से बोले थोड़ा सा आगे लेके आओ, बात करते हैं कि मतलब आगे क्या हो रहा है, आपको पूरी दिखाएंगे। और इसी में ही सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो चल रहा है, तो मतलब इनमें सबसे मेन चीज ये है कि बात करते हैं कौन अभी यहाँ पर स्टूडेंट जो लड़कियां बैठी हैं, अभी इनका धरने की जो पोजीशन है वो कब तक चलेगा, सबसे मेन चीज ये है। अब ये देखिए, अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा दिखाइए किस तरह लड़के यहाँ पर सारी बैठी हुई हैं, और सबकी एक ही परेशानी है, सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी की जो मार है महंगाई की वो पड़ रही है, और दूसरी तरफ आर्य कन्या कॉलेज में क्या हुआ, क्या जरा खड़े होके बताओ, आओ खड़े होके बताओ, आप पूरी बात बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एडमिशन मिल रहा है 3rd ईयर में, और ना दोबारा बैग दिया मैं निकाल के जो हम एग्जाम दे सके, और बैग पे बैग दे जा रहे हैं हर सेमेस्टर में। तो करे तो क्या करें हम, इससे अच्छा तो हमारे टीसी काट के हम घर बैठ सके, अपने रोटी सीख के बनानी, और क्या। अगर आपका नाम क्या है? खुशबू कटारिया। अभी कहाँ पढ़ रहे हो आप? ताराचंद डिग्री। ताराचंद डिग्री में। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आई आपको? यही एडमिशन नहीं हो रहा, सारी ये एमएसयू ने रूल निकाल लिया, हमें कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो हम क्या करें, तो क्या करें हम फिर। अच्छा, आपको जानकारी नहीं रहेगी? नहीं।
ठीक है, बात करते हैं अभी और भी यहाँ पर कैमरामैन समीर मलिक थोड़ा सा आगे आइए आप, हम बात करेंगे जी। देखो भाई एक मिनट, थोड़ा सा साइड हो जाओ यार जी। हाँ जी, बात करते हैं इनसे भैया से जी जी। आओ आ जाओ, हाँ आओ। हाँ समीर इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 लोकेशन लो। भाई हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह ये मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में हो रहे छात्रों के उत्पीड़न के विरोध में जो जिलाधिकारी कार्यालय पर आज यहाँ पर सब जमा है, मेन परेशानी क्या है? मेन परेशानी ये है जी, फीस माफी को लेकर बैठे। पहले 800 रुपये होती एग्जाम फीस, अब जब 3,3500 रुपये हो रही जो हर सेमेस्टर की। 6 सेमेस्टर है, घर वाले खुआवागे पियावागे या पढ़ावागे, मैंने बताओ तुम। तो यहाँ पर आपने किसी अधिकारी से भी बात नहीं की? करी थी जी बात, ये कह रहे कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग अभी कोई निर्णय नहीं आया। जब तक हमें जो है ठोस वो नहीं मिल रहा निर्णय, हम यहाँ उठने के नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे हमें कहते हैं ना टीचर, जब जैसे हमें टीचर कहते हैं कि जो है फीस लाओ कहीं तो भी लाओ, हम भी इन्हें कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किस तरह करके, हमें माफ करनी चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मोइन अली। मोइन भाई, आप जो है यहाँ पर क्या ये धरना दिया है, अभी कितनी देर धरना चलने वाला है आपका? यो धरना जब तक चलेगा जब तक फीस माफ नहीं होने की जी। जी भाई जी, मोहित पुंडीर है जी। पुंडीर साहब, पूरा नाम क्या है? मोहित पुंडीर। मोहित पुंडीर की मतलब क्या समस्या है पूरी, आपको क्या प्रॉब्लम है? छात्रों की समस्या है जी, पहले 800 रुपये फीस थी, अब 3300 रुपये कर दी गई जी। माँ बाप, गरीब माँ बाप बच्चों को पढ़ाओगा जी, कैसे पढ़ाओगा इतनी फीस में? ये भूख हड़ताल चलेगी जब तक समस्या का समाधान नहीं होने का, यूनिवर्सिटी से कोई लेटर नहीं आने का। हाँ जी, ठोस लेटर नहीं आने का जब तक। अगर लेटर नहीं आया तो आपका धरना चलता रहेगा? धरना चलता रहेगा जी बराबर, ऐसे ही चलेगा जब तक कुछ भी वो नहीं होने का ना, फीस कम नहीं होने का, जब तक कुछ वहां से लेटर नहीं आना। जब तक। क्या नाम है आपका? जुबेर तोमर। तोमर साहब, मतलब कब तक धरना चलेगा? जब तक कुछ भी समाधान नहीं होने का, जब तक यहीं बैठे हैं भूख हड़ताल पर जी। इनकलाब के नारे लग रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हम बात करने वाले क्योंकि अभी जी, आओ जी, क्या मांगे भैया, क्या मांगे, क्या मांगे भैया? मांग एग्जामिनेशन फीस जो बच्चों की पढ़ाई है वो मांग है, कई दिनों से मांगे चलती आ रही, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा छात्रों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। आश्वासन दे रहे लेकिन झूठे आश्वासन है, कह रहे कमेटी बना दी, विचार होगा, बातचीत होगी, ये नहीं चलेगा। अब हम यहाँ बैठ गए तो जब तक कोई ठोस यहाँ पे लेटर छात्रों के बीच में नहीं आता यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा हमने मांग भेजी है, रखी है, अब देखते हैं क्या होता है। हम बैठे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लेटर का। नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जैसा आश्वासन दिया तो उसके बाद में फिर क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये है आश्वासन नहीं दे रहे लोग बाग, समाधान कौन करा रहा? समाधान कराने वाला तो आए कोई यहाँ पे, भाई यूनिवर्सिटी से आए कुछ कमेटी नहीं, जब अधिकारी कमेंटमेंट करे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमारी लड़ाई अधिकारियों से है ही नहीं ना, अधिकारी को हम लेटर दे रहे, लेटर देंगे हम यूनिवर्सिटी को और लेटर लेंगे यूनिवर्सिटी से। ये तो हमारा माध्यम है यहाँ का प्रशासन। भाई हमारी मांग का भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल कब तक करने वाले हैं? भूख हड़ताल में बैठा, कुछ छात्र मेरे साथ में भूख हड़ताल पे बैठे, जब तक नहीं होता मैं बैठा यहीं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सार्थक लाठियान है। लाठियान जी, पद क्या है? जिला? मैं राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो यानी कि भूख हड़ताल चलेगी? भूख हड़ताल चलेगी और ये धरना भी बादस्तूर जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती। लेकिन एक बात तो बताओ, मतलब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई को लेकर के बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन बेटी ही आज धरना देने को मजबूर हो गई जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर। तो बेटियों को अगर धरना देना पड़ेगा तो फिर अध्ययन कैसे चलेगा? देखिए, उन्होंने नारा दिया था, ये चुनाव के समय के नारे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ने की बजाय यहाँ पे धरने पे बैठी, ये काम इनका छात्राओं का थोड़ा ये धरना देने का। अगर वो छात्र छात्राओं के बारे में इतना सोचते हैं, इतना विचार करती है सरकार, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये जो नियम कानून यूनिवर्सिटी अलग अलग बना रही छात्रों के, जो अहित है उसे जो है बढ़ावा दे रही हित की बजाय, तो इनके फेवर में करवाओ ना वो सब चीजें, जब तो बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात कही लाठियान जी आपने, लेकिन अब आपकी बात कहीं ना कहीं अधिकारी तक पहुंचने वाली है। आप शालट के माध्यम से सब कुछ हम आगे भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भैया एक मिनट साइड में हो जाओ।
जी मैम, आप यहाँ धरने पर बैठी है, क्या रीजन है? वो लड़कियों के लिए बैठे, इनके बच्चों के लिए। बताओ, जो लड़की पढ़ने वाली, इन्हें पीछे को खींच रहे, आगे को बढ़ाओ, इनकी फीस माफ कर दो, थोड़ी बहुत इनका वो दो, कुछ भी नहीं कर रही सरकार। तो शानी गुड़िया, सर, हमारी जो एग्जाम फॉर्म फीस है वो पहले थी, जो पहले सेमेस्टर में थी वो सिर्फ 1100 तक ही गई थी। अब की बार 3500 रुपए कर दी। सर, हम कहाँ से करेंगे इतना? हम मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई ऐसा तो है नहीं हम अरबपति या करोड़पति जो मांगा वो दे दिया। सर, ये गलत है, ये हमें इस चीज का वो चाहिए समाधान। हम तभी तक यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक हमारी फीस। जी मैडम, आप कौन से स्कूल से हैं? मैं तो राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इन लड़कियों के लिए, इन बच्चियों के समर्थन में यहाँ आई हूँ जी। मतलब क्या क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि बोलिए बोलिए बोलिए। जो सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही है, उसने आज बेटियों को सड़क पे ला दिया। क्या शर्म की बात नहीं है ये? बताइए, कोई सरकारी मुलाजिम या प्रशासन या शासन में कोई है जो इन बच्चियों की बात सुन ले? अगर कोई नहीं है तो हम इनके साथ यहीं बैठे हैं। कब तक? जब तक समाधान नहीं निकलता। अब इन्होंने बताया एक सेमेस्टर की फीस 5 गुना बढ़ा देना। आप ये बताइए क्यों कर रही है सरकार? क्या कारण तो बताए। क्या सरकार इतनी ऐसी बाजे बज गए इनके? वैसे तो कह रहे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है टैक्स जीएसटी का, तो जा कर आए जब बच्चियों की पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे तो? और कहाँ जा रहा है पैसा? ठीक है मैम, थैंक यू। ये जो जानकारी मिल रही है पूरी की पूरी, कहीं ना कहीं महंगाई की मार से पूरे के पूरे छात्र जो है, वो लड़कियां हो या लड़के हो, सब महंगाई की मार से कहीं ना कहीं परेशान है। कैमरामैन समीर मलिक से कहूंगा कि पूरे बोर्ड को आप अच्छी तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक तरफ तो भाजपा के नारे लग रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर आने के बाद में। तो सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर छात्र जो है पूरे के पूरे इस मूड में नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आपातकालीन धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे, और हम जब तक यूनिवर्सिटी से कोई लेटर हमें नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी के लेटर के अलावा हम किसी लेटर को मानने नहीं होगा, कोई लेटर को नहीं मानेंगे, किसी की बात सुनने के लिए कोई एग्री नहीं होगा। इनका साफ साफ कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी हमें लिख के देगी तो उसके बाद ही यहाँ से धरना समाप्त होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ कचहरी जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अरशद राणा की रिपोर्ट।